Hello students, let's see the question. The finches of Galapagos Islands provide an evidence in favor of evolution due to mutation, retrogressive evolution, biogeographical evolution या special creation. तो एक एक करके हम सारे पॉइंट्स को हम समझ लेते हैं. पहला है एवोल्यूशन ड्यू टू म्यूटेशन. इसका मतलब है कि कोई ऐसा म्यूटेशन हो गया, यानी न्यूक्लियोटाइड लेवल पे कुछ ऐसा चेंज हुआ जिसकी वजह से वो चेंज हो गई है. तो गैलापागोस आइलैंड्स की जो ये हमारी बर्ड्स थी, छोटी छोटी प्यारी प्यारी बर्ड्स, ये इनमें म्यूटेशन नहीं हुआ था एज सच. मतलब शुरुआत में इनका एवोल्यूशन में इसे म्यूटेशन नहीं हुआ. ये बायोजोग्राफिकल एवोल्यूशन के अंदर आता है. बायोजोग्राफिकल मतलब जो आइलैंड का डिस्प्लेसमेंट होता है. तो अगर हमने आइलैंड एवोल्यूशन के बारे में पढ़े या आइलैंड ज्योग्राफी के बारे में पढ़े, तो ये क्या होता है ना कि जो आइलैंड में जो बर्ड्स हैं वो मेनलैंड के बर्ड्स से बहुत डिफरेंट रहेंगी, क्योंकि मेनलैंड के जो आइलैंड के बर्ड्स हैं वो काफ़ी आइसोलेटेड हैं कंपेयर टू द मेनलैंड के बर्ड्स हैं. ठीक है, तो ये एक बायोजोग्राफिकल एवोल्यूशन का यहाँ एविडेंस हो रहा है. रेट्रोग्रेसिव मतलब उल्टी तरफ एवोल्यूशन होना, यानी कि जो पुराने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो वहाँ पर आएंगे वापस. स्पेशल क्रिएशन तो भाई ये तो भगवान जो क्रिएट करते हैं, हमारे अल्लाह जो क्रिएट करते हैं, ठीक है, या फिर अलग अलग रिलीजन में अलग अलग होते हैं. तो स्पेशल क्रिएशन वो कह रहे हैं कि जो गॉड है उन्होंने क्रिएट करी है ये पूरी दुनिया. तो ये भी नहीं है. म्यूटेशन यहाँ पर नहीं एज सच हुआ, रेट्रोग्रेसिव नहीं, तो बायोजोग्राफिकल एवोल्यूशन का ही यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाता है. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ऑल द बेस्ट.